आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मेरा नाम दलवंती है और मैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बदानी जिला झज्जर में कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे कक्षा 5वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 11 ईदगाह के बारे में। ईदगाह ये कहानी हमारे देश के सुप्रसिद्ध पर्वों में से एक ईद के त्योहार व इसकी पवित्रता के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। प्यारे बच्चों, यह कहानी है एक छोटे से बच्चे हामिद की, जो कि अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उस दिन रमजान के महीने के बाद ईद का दिन था। बहुत ही मनोहर व सुहानी सुबह थी। चारों ओर हरियाली, खेतों में रौनक व आसमान में लालिमा थी। सूर्य बहुत ही प्यारा एवं शीतल दिखाई दे रहा था। प्यारे बच्चों, मानो पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। हामिद के गांव में ईदगाह जाने की तैयारियों की हलचल थी। सभी बच्चे बहुत खुश थे और बार बार अपने घर से मिले पैसों को जेब से निकाल निकाल कर टटोल रहे थे। क्यों जानते हो आप? क्योंकि वह इन्हीं पैसों से खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या लेने के बारे में सोच रहे थे। किंतु सबसे ज्यादा प्रसन्न भोला वाला हामिद था। उसके पिता की पिछले वर्ष हैजे के कारण मौत हो गई थी और माँ भी किसी अनजान बीमारी के कारण स्वर्गवासी हो गई थी। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। दादी ने उसे बताया कि हामिद के पिताजी रुपए कमाने गए हैं और अम्मी अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं लाने के लिए। इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न रहता था। उसके पाँव में जूते नहीं, सिर की टोपी पर लगे गोटे का रंग भी काला पड़ चुका था। फिर भी वह खुश था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी अम्मी व अब्बा लौट आएंगे और उनके साथ उनके घर की खुशहाली भी लौट आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हामिद बहुत ही खुश रहता था। किंतु ईद के दिन भी अमीना बहुत उदास थी। प्यारे बच्चों, क्योंकि घर में भोजन पकाने के लिए कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। लेकिन हामिद तो ऊर्जावान था, आप सब की तरह, अंदर प्रकाश से और बाहर आशा से। वह अपनी दादी को भी समझाते हुए बोलता कि तुम डरना नहीं अम्मा, ईदगाह से मैं सबसे पहले वापिस आऊँगा और बिल्कुल सही सलामत। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा था। प्यारे बच्चों, क्योंकि गांव के सभी बच्चे अपने माता या पिता के साथ ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हामिद का अमीना के सिवा कोई नहीं था। भीड़ में बच्चा कहीं खो न जाए, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं थे हामिद के पास। इसी चिंता में बूढ़ी दादी अमीना बहुत चिंतित थी। प्यारे बच्चों, और इसके साथ ही वह ये भी सोच रही थी, अगर मैं हामिद के साथ चली जाऊं तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो वापस आते टाइम सारी सामग्री झटपट बना लेती, किंतु यहाँ तो चीजें जमा करते करते बहुत ही समय लगेगा। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों, गांव से सभी बड़े और बच्चे ईदगाह जाने की तैयारियों में जुट गए। हामिद भी बच्चों के साथ चल पड़ा। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती आहिस्ता आहिस्ता घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां भी नजर आने लगी थी
और ये क्या, सहसा हामिद को ईदगाह नजर आया और लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक गए। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। पता है ना आपको, ईद की बधाई एक दूसरे के साथ गले मिलकर दी जाती है। और अब खिलौनों की दुकान पर दावा होता है। किसका दावा होता है? बच्चों का, क्योंकि उन सभी को खिलौने खरीदने हैं। किंतु हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और शम्मी धोबन। किंतु हामिद ये सोचता है कि मैं क्या खरीदूं, और वह ललचाई नज़रों से खिलौनों की तरफ देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्या खरीदे। फिर वो सोचता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले ले, रेवड़ी कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? शम्मी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे से क्या क्या लोगे? लेकिन हामिद निराश नहीं होता है प्यारे बच्चों। मिठाइयों के बाद लोहे की वस्तुओं की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को अचानक ध्यान आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, और तवे से रोटियां उतारते वक्त उनका हाथ जल जाता है। अगर मैं चिमटा ले जाकर दादी को दे दूं तो वह बहुत प्रसन्न होंगी और फिर उनकी उंगलियां भी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लेकर आया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी भी जाती हैं। यही सोचते सोचते हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया प्यारे बच्चों। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे का दोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से थोड़ी सी आगे निकल गया, तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाया और चिमटा 3 पैसे में हामिद को दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के साथ घर वापस चल पड़ा। दोस्तों ने मजाक किया, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर एकदम चौंकी। यह क्या, ये तूने क्या ले लिया? हामिद ने गौर से बताया, मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? तो हामिद ने बताया, 3 पैसे में। अमीना ने अपनी छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, और लाया भी तो क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा उठा लाया। हामिद की दादी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए हामिद से कहा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था प्यारे बच्चों, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते वक्त, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा,
यही सोचते सोचते बूढ़ी दादी अमीना की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की याद इसे बनी रही। यह सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती हुई बोली और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गालों पर लुढ़क गई। हामिद इसका रहस्य नहीं समझ पाया। नासमझ हामिद दादी अमीना की छाती से जा चिपका और दोनों एक दूसरे को देर तक दुलारते रहे। तो प्यारे बच्चों, ये था अमीना दादी और हामिद का सच्चा प्यार। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी ईदगाह, जिसमें आप सबने देखा हामिद और बूढ़ी दादी अमीना आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। हम सब भी अपने परिवार में इसी तरह से एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो आइए अब देखते हैं शब्दों के अर्थ, क्योंकि इस पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए होंगे प्यारे बच्चों जिनके अर्थ आप नहीं जानते। चलो आपको वह बताती हूँ, सुनिएगा। अभागिन, जीवन में जिसे सुख न मिला हो। गत, बीता हुआ। चकनाचूर, नष्ट होना। प्रभात, सवेरा। बेसमझ, मूर्ख। भेंट, मुलाकात। भोली सूरत, सीधी सादी शक्ल। मनोहर, सुंदर। मूक, गूंगा या बिना आवाज का। रेला, झुंड में चलते हुए लोग। आइए प्यारे बच्चों, एक बार फिर कठिन शब्दों के अर्थ दोहराते हैं। अभागिन, जीवन में जिसे दुख ही मिला हो। गत, बीता हुआ। चकनाचूर, नष्ट होना। प्रभात, सवेरा। बेसमझ, मूर्ख। भेंट, मुलाकात। भोली सूरत, सीधी सादी शक्ल। मनोहर, सुंदर। मूक, गूंगा या बिना आवाज के। रेला, झुंड में चलते हुए लोग। तो ये थे प्यारे बच्चों मुश्किल शब्दों के अर्थ। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे सोचकर उत्तर बताइएगा। देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? चलिए एक बार फिर दोहराती हूँ। ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? बताइए प्यारे बच्चों, शाबाश। हाँ, बिल्कुल सही। ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर व सुहावना होता है। खेतों व वृक्षों पर अनोखी हरियाली व सुंदरता होती है। आसमान में लालिमा छा जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन बताएगा। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? एक बार फिर सुनिए। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? हम बताइए, शाबाश। आप सभी ने पाठ को ध्यान से सुना है। हाँ, बिल्कुल सही। अमीना का दिल इसलिए कचोट रहा था क्योंकि हामिद ईद के मेले में अकेला जा रहा था। बाकी सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन बताता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? एक बार फिर ध्यान से सुनिए। अभागिन अमीना
अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? बताइए, शाबाश। हाँ, बिल्कुल सही। अमीना को अभागिन इसलिए कहा गया क्योंकि ईद के दिन भी उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। उसे जीवन में सदा दुख ही मिला। चलिए, अगले प्रश्न का उत्तर कौन देता है, देखते हैं। दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? एक बार फिर देखिए। दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को समझाया कि ये खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, एक बार गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था? एक बार फिर से देखिए। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था? अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा इसलिए आया प्यारे बच्चों क्योंकि उसने दोपहर तक कुछ भी नहीं खाया पिया था, बल्कि उन पैसों से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदकर उसने त्याग व सद्भाव और विवेक का परिचय दिया। यही उस पर स्नेह का कारण था। एक बार फिर देखिए। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा आया क्योंकि उसने दोपहर तक कुछ भी नहीं खाया पिया था, बल्कि उन पैसों से अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदकर उसने त्याग, सद्भाव और विवेक का परिचय दिया। इसलिए बाद में दादी को उस पर स्नेह आया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन इसका जवाब देता है? हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, हामिद ने मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसे याद आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है और तवे से रोटियां उतारते वक्त उनका हाथ कई बार जल जाता है। तो ये थे प्यारे बच्चों पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर। तो प्यारे बच्चों, कहानी को आपने बहुत ही गौर से सुना है। अब यहाँ पर हमने कुछ वाक्यों के क्रम को बदल दिया है। अब आप सोचकर बताएंगे कि कौन सा वाक्य सही क्रम में कहाँ पर आएगा। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है, अमीना का दिल कचोट रहा है। अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। गांव में हलचल है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। तो प्यारे बच्चे, इन वाक्यों का हमने क्रम आगे पीछे या ऊपर नीचे कर दिया है। अब आप इनका सही क्रम कहानी के अनुसार बताएंगे। तो देखिए, याद करिए, कहानी में सबसे पहले क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही, गांव में हलचल है। उसके बाद दादी अम्मा क्या बताती हैं हामिद को? उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। और उसके बाद बिल्कुल सही बताया, अमीना का दिल कचोट रहा है। उसके बाद क्या होता है, याद करिए। हाँ, बिल्कुल सही, शाबाश। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। और वहां जाने के बाद क्या होता है? अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। और उसके बाद
6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। और अंत में वाक्य आएगा प्यारे बच्चों, बुढ़िया का क्रोध तुरंत सन्हे में बदल गया। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे आपकी याद पर आधारित। अब हम आपके ज्ञान को जांचेंगे जो आपकी समझ पर आधारित होगा। देखिए, सबसे पहले है हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। उसे किस बात की आशा है? तो प्यारे बच्चों, हामिद को आशा है कि एक दिन उनकी गरीबी अवश्य ही दूर होगी और जब उसके अम्मी और पापा लौट आएंगे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसे आगे है, अब बस्ती घनी होने लगी। क्या कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए व बहुमंजिला होते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका कारण होता है ज़्यादा जनसंख्या और जमीन कम। शहरों में रोजगार की तलाश में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा होती है, ज़मीन कम होती है, इसलिए मकान बिल्कुल सटे हुए होते हैं या बहुमंजिला होते हैं। उससे अगला है प्यारे बच्चों, मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाइयाँ नहीं ली। उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए क्या तर्क दिया होगा? अभी सोच कर बताओ, शाबाश। हो सकता है हामिद ने कहा हो उसे भूख नहीं है, या फिर उसे मिठाइयाँ पसंद नहीं है। उससे अगला है प्यारे बच्चों, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। मान लीजिए लोहे की चीज़ों की दुकान न आती तो हामिद क्या खरीद कर लाता? मेले में वर्णित चीज़ों को सोचकर बताएं। अब आप देखिए, मेले में लोहे की चीज़ों के अतिरिक्त किस चीज़ की दुकानें थी? हाँ, खिलौने और मिठाइयों की। तो हामिद भी या तो खिलौने खरीदता या फिर अन्य बच्चों की तरह मिठाइयाँ खरीद लेता। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं भाषा की। भाषा की बात यानी व्याकरण की बात। तो आज हम सीखेंगे एक और अनेक के बारे में। एक और अनेक क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वचन। एक से जब अनेक हम बनाते हैं तो इसको हम वचन बोलते हैं। और वचन क्या है? तो प्यारे बच्चों, वचन का अभिप्राय संख्या से है। शब्द के जिस रूप से संख्या यानी एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है या ज्ञान होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से किसी पदार्थ के एक से अधिक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे खिलौना, ये क्या है? एक वचन। और खिलौने बहुवचन। दुकान, अब आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं एक वचन बोलूंगी, आप बहुवचन बोलेंगे। दुकान, दुकानें, चिमटा, चिमटे, कोठरी, कोठरियाँ, टोली, टोलियाँ, गेंद, गेंदें, बूंद, बूंदें,
रेवड़ी, रेवड़ियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। तो प्यारे बच्चों, ये थे एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर आप सबने एक पैटर्न अवश्य देखा होगा। जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा थी, उनको जब हमने बहुवचन में बदला तो वह मात्रा छोटी ई की हो गई। ये बात हम ध्यान रखेंगे। जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा है, उनका वचन बदलते समय बहुवचन में मात्रा छोटी ई की हो जाती है। अब हम देखते हैं रे और री के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, मुख्य अंतर ये है कि रे एक व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। रे व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है। अब हम देखते हैं, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रभात और वृक्ष शब्द आए हैं। प्रभात शब्द में पै के नीचे रे का चिन्ह आप देख पा रहे हैं और वृक्ष शब्द में वे के नीचे री की मात्रा है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर रे एक वर्ण के रूप में आया है और री की मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द। भ्रम, प्रज्ञा, प्रेरणा, प्रसन्न, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें रे नीचे एक वर्ण के रूप में प्रयोग हुआ है। अब हम री की मात्रा वाले कुछ शब्द देखते हैं। पृथ्वी, कृषक, दृश्य, तृष्णा, कृषि इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आप सबने देखा कि रे और री में क्या अंतर है। रे एक व्यंजन के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है और री की मात्रा का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब आगे देखिए, भाषा के एक अन्य रूप के बारे में जानते हैं। सूर्य आकाश में चमकता है। सूर्य आकाश में चमकता है, सूरज की रोशनी तेज होती है। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों में आप सब देख पा रहे हैं, सूर्य और सूरज दोनों का अर्थ एक ही है। तो ऐसे शब्दों को हम समानार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द सूर्य और सूरज का अर्थ एक ही है। तो इसी प्रकार हम कुछ अन्य शब्दों के बारे में जानते हैं जिनका अर्थ समान है, यानी वह समानार्थक शब्द हैं। देखिए, वृक्ष, पेड़, तरु, आकाश, नभ, गगन, दिन, दिवस, दिवा, प्रकाश, उजाला, किरण, नदी, सरिता, सुरसरी। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ समानार्थक शब्द। तो प्यारे बच्चों, अब हम हमेशा की तरह अंत में करेंगे आपकी बात। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एक स्थान पर अमीना दादी ने हामिद को बेसमझ लड़का कहा। यह कैसा बेसमझ लड़का है? तो आप बताइए, हामिद बेसमझ है या समझदार? और इसका उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। हो सकता है सभी बच्चों के उत्तर अलग हों, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ
आपकी बात का जो भी उत्तर होगा, आप सभी का उत्तर सही होगा, किसी का उत्तर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उत्तर आप अपनी समझ से लिख रहे हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद है प्यारे बच्चों, हामिद की जगह अगर आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? एक बार फिर देखिए, हामिद की जगह अगर आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? और अगला प्रश्न है, आप भी कभी न कभी अपने साथियों के साथ अवश्य ही मेले में गए होंगे, तो वहाँ से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और वह सामान आपने क्यों खरीदा था, इसकी सूची अपनी नोटबुक में बना लेंगे। आ गया ना समझ? आपने क्या क्या खरीदा और क्यों खरीदा। उसके बाद है, यदि आपके पास 100 रुपये हों तो आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? मान लीजिए आपकी मम्मी या पापा ने आपको 100 रुपये का नोट दे दिया, तो आप उसको सर्वप्रथम किस वस्तु पर खर्च करना चाहेंगे, ये अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और उससे आगे है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद की दादी डर रही थी, ये तो आपको पता ही है। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। कुछ शब्द मैं आपके सामने बोलती हूँ जिनसे बच्चे डरते हैं, तो अपने दोस्तों से चर्चा करें, बातचीत करें और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिख लें कि आपको किन किन से डर लगता है और क्यों। तो सांप से, छिपकली से, बिच्छू से, कुत्ते से, शेर से, बिल्ली से, अपने दोस्त से, विद्यालय से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, अंधेरे से, या फिर अपने अध्यापक या अध्यापिका से। तो इसकी सूची भी आप अपनी नोटबुक में बना लें। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी ईदगाह। इस कहानी में आपने देखा कि हामिद और उनकी दादी अमीना के बीच कितना प्यार है और हामिद अपनी दादी अम्मा का कितना ख्याल रखता है, कितना सम्मान करता है। तो आप भी अपने घर के सभी बड़ों का सम्मान करते हैं, सभी से प्यार करते हैं और आपसे भी सभी सदस्य प्यार करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और आप भी सभी बड़ों को सम्मान देते हैं और भविष्य में भी सभी बड़ों को सम्मान देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अच्छा बच्चों, चलती हूँ, एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विषय के साथ। धन्यवाद।